हेलो बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 24 4.4 के बाद एनसीईआरटी के बाद देखिए। तो इसमें क्या करना है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तब क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ये रिवर्सल लॉ होता है कि अगर ए बी का प्रोडक्ट का बाद में इन्वर्स निकालते हैं तो ये इक्वल होता है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स होता है। तो उल्टा ये ऑर्डर चेंज होता है, बी इधर ए इधर, और उसका इंडिविजुअल का इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है। तो ये शो करना है हमें, ये वेरीफाई करना है रिलेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ये इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2 - 3 दैट इज -1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। -4 + 9 -4 + 9 हो जाएगा 5। अब ये इस रो का इस कॉलम में तो ये हो जाएगा कितना, 5, ये 5 हो जाएगा। और ये -2 -12 -14। तो हमारे पास ये आ गया ए बी, ठीक है। ए बी कितना आ गया हमारे पास, -1 5 5 -14। तो अब देखिए हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे होगी, देखिए। इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11 का -14, ठीक है। इसका A12 का कोफैक्टर्स क्या होगा, -1 की मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, -5 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, -5, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1, ठीक है। तो हमारे पास अब हम निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा, -14 -5 -5 -1, ठीक है। तो हमें एक चीज़ और निकालनी होती है, ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर ए बी का इन्वर्स निकालना है तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो क्या आएगा, देखिए। ये 14 - 25, तो कितना बचेगा, -11, ठीक है। तो -11 आ गया इसका डिटर्मिनेंट ऑफ। अब क्या करेंगे, अब ए बी का इन्वर्स निकाल लेंगे। ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी। तो देखिए क्या कर देंगे, -11 से डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट को, तो कितना आ जाएगा, 14/11 5/11 5/11 1/11। तो हमारे पास ये आ गया ए बी का इन्वर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। ये हमारी LHS साइड है। तो अगर हम RHS साइड निकाल के दोनों को इक्वल कर दे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो बी इन्वर्स निकालते हैं, देख बी इन्वर्स कैसे निकालेंगे। पहले इसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी कैसे आएगा, देखिए। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोफैक्टर इसका, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो मैं +1 इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉलम वाइज। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -2। तो -2 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। और इसका हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम निकालते हैं इन्वर्स, बी इन्वर्स निकालते हैं। तो बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू देखिए कितनी है, 3 - 2 3 - 2 दैट इज़ 1। 1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 से डिवाइड करने के बाद तो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आ गया बी इन्वर्स, ठीक है। अब निकालते हैं ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट देखिए क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आएगा -8 - 3 दैट इज़ -11। ये अभी निकाला था हमने, यहाँ पे -11 आता ना। हाँ, तो देखिए ये -11 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी तो निकाल दिया ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप निकाल लेना।
निकालना आपको आता ही होगा। ये हो जाएगा -4, ठीक है। इसका हो जाएगा -1, ठीक है। और इसका हो जाएगा -3 और इसका हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स एड ए इनवर्स क्या जाएगा, देखिए इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 4/11, 3/11, 1/11 -2/11। अब हम क्या करते हैं, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, इससे 11 जो है ना बाहर ले लेता हूँ तो वो ईजी रहेगा। 1/11 ले लेता हूँ बाहर, तो मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा ना। 1 - 2, तो अब करता हूँ मल्टीप्लाई। देखिए बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स करना है ना, बी पहले लिखना है, ए इनवर्स बाद में। तो बी हमारे पास ये रहा इस रो की, इस कॉलम में, तो 12 + 2 14, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1। आप निकाल सकते हो, यही आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ गया इसका। और हमारे पास बाहर कितना था 1/11, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 14/11, 5/11 और 5/11, 1/11। ध्यान से देखिए हमारे पास जो बे इनवर्स ए इनवर्स आया है वही हमारे पास ए बी का पूरे का इनवर्स आया था, ये आया था। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया, ठीक है। LHS = RHS, ये हमारी RHS साइड है। LHS = RHS हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 26 पे। इसमें क्या करना है, शो दैट मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन A² - 4A + I = 0। ये 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है, इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे I क्या है, I है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स ये O क्या है, नल मैट्रिक्स है 2x2 की। तो इसके हेल्प से हमें ए इनवर्स भी निकालना है। तो पहले ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए पहले हम इसका A², इसमें ए रखेंगे तो A का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो A² निकालते हैं। तो A² क्या हो जाएगा, 2 3 1 2 2 3 1 2। ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 और 6 + 2 6 प्लस सॉरी, तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 6 6 6 12 हो जाएगा यहाँ पे 12। ये हो जाएगा 2 + 2 4, ठीक है। ये आ जाएगा 3 + 4 7। तो ये हमारे पास आ गया A², ठीक है, और -4A। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये रिलेशन LHS में जो हमारे पास है ये, और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। A² कितना आया, 7 12 4 7। ये A² आया, -4A -4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स में, -8 -12 -4 -8 प्लस 1 0 0 1। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए -1 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। तो क्या आ गया हमारे पास, नल मैट्रिक्स आ गई। वही हमारी क्या थी, RHS साइड। तो LHS = RHS हम लिख सकते हैं हैंस, वी कैन राइट हैंस प्रूव हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालना है। देखिए ए इनवर्स कितने अच्छे से निकालेंगे, कितने अच्छा तरीका है निकालने का। अगर हमारे पास ऐसे इक्वेशन दी गई है ये, ठीक है, और ये इसमें ए इनवर्स जो अब हमें ए इसमें यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये सेटिस्फाई कर रही है इसे। तो यहाँ से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, A² को लिखेंगे A × A - 4A = -I, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स में करते हैं तो दो तरह की मल्टीप्लाई होती है, एक होती है प्री मल्टीप्लाई, एक होती है पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई होती है अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसकी मल्टीप्लाई पहले कर रहा हूँ। अगर मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी है तो मैं 5 यहाँ लिखूँगा पहले, तो हो जाएगी प्री, बाद में करूँगा तो पोस्ट, ठीक है। हालांकि कोई कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई हम आगे पीछे करते कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैट्रिक्स में करते हैं तो फर्क पड़ता है। तो देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बोथ साइड,
तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये पोस्ट कर रहा हूँ, एक ही बात है, तो पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ए इंटू ए इनवर्स, ये मैंने 2 बार ए लिखा है, ए इनवर्स माइनस 4a ए इनवर्स इजिकल टू माइनस आई इंटू ए इनवर्स। तो देखिए क्या जाएगा यहाँ, ये a इंटू ए इनवर्स क्या जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है उसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की a है। तो ए आई ये हो जाएगा इजिकल टू माइनस ए इनवर्स, ठीक है, प्लस 4, ये देखिए यहाँ पे आई आ जाएगा और ये इधर जाएगा प्लस में 4i, ठीक है। ये तो होगा ना ए इंटू ए इनवर्स ए आई होता है। तो अगर ध्यान से देखिए ये यहाँ पे जब ये ए है और मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये ए आ गया इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए इनवर्स प्लस 4i। लेकिन हमें तो इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए ना, तो हम ए इधर ले आते हैं, ये ए इनवर्स इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 4i माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो 4i हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 0 0 4, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 3 1 2। तो इस तरह से हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 -3 -1 और 2। ये हमारे पास क्या आ गई, इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। इस तरह से निकालते हैं इनवर्स, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्या क्या है। ये मैट्रिक्स दी गई थी, ये रिलेशन दिया गया था, इस वेरीफाई करना था पहले, फिर इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना था। तो मैंने ए स्क्वायर निकाला, यहाँ पे पुट किया, -4 यहाँ पे पुट किया, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दी, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। यही हमें वेरीफाई करना था, हो गया वेरीफाई। अब आइए हम ए निकालते हैं ए इनवर्स। हमने क्या किया, फिर ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए, ठीक है, फिर -4 इजिकल टू आई किया, फिर हमने किया पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट का मतलब बाद में, मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ए इनवर्स जब ये किया तो पोस्ट मल्टीप्लाई करी दोनों साइड, तो इधर आ गया ए आई, ये ए इंटू ए इनवर्स हो गया आई, ए आई ये माइनस ए इनवर्स, ये प्लस इधर जाके प्लस हो गया प्लस 4i। ये इधर क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इधर ले आऊँगा, ये इधर ले जाऊँगा, तो ए आई क्या हो गया, ए हो गया, तो माइनस ये ए इनवर्स इजिकल टू 4i माइनस ए हो गया। तो 4i क्या होता है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, उसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 0 0 4 माइनस ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इससे माइनस कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। तो ऐसे ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है।